हुकूमत 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने ले आई। केसेस का जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 9 मई की नई फुटेजेस जारी कर दी। कहा ये लोग चीख चीख कर कहते थे CCTV फुटेजेस लाओ। 9 मई से मुतालिक ऐसे शवाहिद हैं जो इससे कबल सामने नहीं आए। PTI रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई। PTI ने हसास तनसीबात पर हमले किए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। ऐसे हमले खारिज करते हैं जो कहते थे हम हमलों में नहीं थे तो क्या वो जिन भूत थे। शहरियार आफरीदी कह रहे थे GH क्यों जाएंगे। यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठ कर कह रही थी जिना हाउस जाना है। तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देने लगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी मुदाखलत मंजूर पर आ गए। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में अमरीकी असर रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा, इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सिफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली की कारस्तानी है। बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका में लॉबी फर्म को हायर किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की बातचीत। कहा खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI कहती थी हम कोई गुलाम हैं, लेकिन अब बयानिया उल्टा हो रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI के 9 मई के 4 मुकदमात में